नमस्कार, मैं हूं पूजा पुनेठा और आप सुन रहे हैं बाल खबरनामा। इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज 2 जनवरी और दिन सोमवार है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूं। इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से आप सभी को नया साल मुबारक हो। तो आइए नजर डालते हैं हफ्ते भर की पॉजिटिव खबरों के ऊपर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश भर के छात्रों को 26 जनवरी से भारतीय इतिहास का सही संस्करण पढ़ाया जाएगा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 12वीं के स्टूडेंट्स को अब बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के साथ ही हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली कॉलेजों में दाखिले की भी तैयारी करवाई जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में टीचर्स के लिए 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी आयोजित किया है। दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1.5 महीने में लापता हुए 21 बच्चों को खोज निकाला है और उन्हें परिजनों से मिलवाया है। सीमा सुरक्षा बल ने मेघालय से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गलती से भारतीय इलाके में घुस आए बांग्लादेशी किशोर को बांग्लादेशी सुरक्षा बलों को सौंप दिया। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल ने एक गरीब परिवार के 2 बच्चों की आंखों का इलाज करवाने को कहा है। राज्यपाल ने म्युनिसिपल ब्लाइंड स्कूल के दौरे के दौरान इन बच्चों को पहली बार देखा था। भारत में अर्जेंटीना की एम्बेसी ने कहा है कि वे केरल में एक फुटबॉल एकेडमी खोलना चाहती है। एम्बेसी के कमर्शियल हेड फ्रैंको ऑगस्टिन ने दिल्ली स्थित केरला हाउस में एक कार्यक्रम में ये बात कही। फ्रैंको यहाँ फीफा वर्ल्ड कप विजेता अर्जेंटीना के समर्थन में जुटे केरल के लोगों से मिल रहे थे। अब पेश है राष्ट्रीय खबरें। इंडियन आर्मी बहुत जल्दी एक फैसला लेने जा रही है, जिसके अनुसार अब शहीद जवान के बेटे के बदले बेटी और बहन को भी अनुकंपा की नौकरी दी जा सकती है। आसान भाषा में कहा जाए तो पहले सिर्फ बेटे या भाई को अनुकंपा की नौकरी दी जाती थी, लेकिन अब अगर कोई जवान शहीद होता है तो उसकी बहन और बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। दिल्ली के स्कूलों में बच्चों को पीटने पर टीचर की नौकरी भी जा सकती है। शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रिंसिपल को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा स्कूलों में शारीरिक दंड को खत्म करने के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। इसके उल्लंघन पर नौकरी भी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के मदरसों में साप्ताहिक अवकाश नहीं बदला जाएगा। ये पहले की तरह शुक्रवार ही रहेगा। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने ये जानकारी दी है। पहले कुछ खबर आई थी कि साप्ताहिक अवकाश में बदलाव किया जा सकता है। सीबीआई ने क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट जारी कर दी है। दोनों के ही एग्जाम 15 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में 300 से ज्यादा बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपने जिले को रेल मार्ग से जोड़ने की अपील की है। अभी जसपुर केवल सड़क मार्ग से ही जाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में लोकल पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने एक गारमेंट फैक्ट्री में 9 नाबालिग बच्चों को आजाद करवाया है। इनमें से 6 लड़कियां और 3 लड़के हैं। ये सभी उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में रेलवे सुरक्षा बल ने एक महिला व पुरुष को 2 माह के बच्चे को बेचने के प्रयास में गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के मुंबई के चेंबूर में एक शेल्टर होम में पिछले 7 दिन में 5 बच्चे गुम हो गए हैं। इन सभी की उम्र 13 से 17 साल के बीच है। पुलिस सभी बच्चों की तलाश में जुटी हुई है।
अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका के गैर सरकारी संगठन गन वायलेंस आर्काइव ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2022 में 17 साल या उससे कम उम्र के 6023 बच्चों ने गोलीबारी की घटनाओं में जान गंवाई है। साल 2021 में ये आंकड़ा 5708 था। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि भारत में बने कफ सिरप लेने से उनके यहाँ 18 बच्चों की मौत हो गई है। मंत्रालय का कहना है कि बच्चों को भारत की कंपनी मैरियन बायोटेक के डॉक 1 मैक्स सिरप पिलाया गया था। अगले हफ्ते इसी समय सोमवार को फिर से सुने बाल खबरनामा। तब तक के लिए इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से मैं अपनी संपादकीय टीम विवेक श्रीवास्तव और पिनाकी रोत्रे की तरफ से आपसे इजाजत चाहूंगी।